लिए वैसे बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 पर्वों में से एक विशेष पर्व हमारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है। तो आज शताब्दी वर्ष के अंदर जब बहुत से प्राणों के बलिदानों के पश्चात ये सुखद दिन देखने को मिला है, तो ये बड़ा गौरवान्वित महसूस करने वाला पल है। तो सबसे पहले मेरे पास मर्यादा की तहत में मंचासीन जो अधिकारी हैं उनका परिचय मुझे करवाना है। मंच पे सबसे पहले मेरे बाईं तरफ बैठे हैं आप हैं श्रीमान बीडी सर, जिस विद्यालय प्रांगण के अंदर हम इस समय उपस्थित हैं, आप उसके प्रिंसिपल और संस्थापक के नाते यहाँ विराजमान। अगला परिचय इसी कार्यक्रम में बीच में जो बैठे हैं मंच पे, आप हैं श्रीमान मांगेराम जी, जो इस समय सतनाली खंड के माननीय खंड संचालक के दायित्व पे हैं। आप मूल रूप से यही सतनाली से हैं, आपका निवास भी सतनाली में है और आपका निजी व्यवसाय का कार्य है। इससे आगे ही कड़ी में आज जिनका पाथेय हमें मिलने वाला है, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रांत के अधिकारी का पाथेय आज मिलेगा। तो मैं आपका परिचय करवा दूं, आप श्रीमान डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, इस समय भाई साहब सह प्रांत प्रचार प्रमुख के दायित्व पे हैं। इससे पहले भाई साहब भिवानी विभाग के सह विभाग कार्यवाही के दायित्व पे भी रहे। वर्तमान में प्राचार्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, और क्योंकि डॉक्टर साहब के द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का मैं विवरण जरूर देना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को भी ये महसूस हो, बता चले कि हम आज हमें जिनका पाथेय मिलना है। हरियाणा के स्वतंत्र वीर और नसीबपुर का युद्ध, इन 2 किताबों का लेखन डॉक्टर साहब ने किया है। छठी ने भी इसीलिए तय किया है 5 पंच परिवर्तन की एक बात की है कि यदि 5 बातों पर हम आम नागरिक हमारा ध्यान दे तो हमारा समाज सुरक्षित भी होगा, मजबूत भी होगा, संगठित भी होगा। तो 5 बातें क्या क्या है? पहली बात है स्वयं का ज्ञान। ये बहुत जरूरी है, स्वयं को जानना। स्वयं का स्वदेशी से ही नहीं है, स्वयं धर्म से भी है, स्वयं देश से भी है, स्वदेशी से भी है, वस्तुओं से भी है। और हम कौन हैं ये जानना आवश्यक है। मैं कौन हूं, मेरे पूर्वज कौन है, हमारी संस्कृति क्या रही है, हमारे महान पुरुष कौन है, हमारे महान ग्रंथ कौन से हैं, हमारे साहित्य क्या है, वेद पुराणों का अध्ययन स्वयं को जानने के लिए है। सबसे पहले हम अपने को पहचाने, अपने पूर्वजों के उस गौरवमयी इतिहास का भान हो हमें, ये स्वयं का भान जरूरी है। साथ में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं का ही प्रयोग करना, ये भी एक आग्रह है। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। अपना कुटुंब, अपना परिवार मजबूत हो, क्योंकि आज आप देख रहे हैं एक वोकिज्म चला हुआ है। वोकिज्म में कहते हैं कि मैं हूं बस, इसके अलावा तो नहीं है। संख्या कहता है मैं नहीं तू, वोकिज्म कहता है मैं, ये मेरा शरीर, मैं इसका उपयोग कैसे ही करूं, ये वोकिज्म है। बहन कहती है कि मैं अपने भाई को राखी क्यों बांधूं, मैं सर्विस करती हूं, अच्छी पोस्ट में, भाई तो छोटा है, पढ़ रहा है, वो मेरी क्या रक्षा करेगा। मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी इस रक्षाबंधन पर, मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी, ट्रेंड चलता है। मैंने करवा चौथ नहीं मनाई, क्यों मनाऊं। ट्रेंडिंग में आ रहा था एक महाराज, तो अंग्रेजी में भी ट्रेंडिंग चल रही थी 2 साल 1 साल पहले, हर साल चलती है उसकी। बड़े बुजुर्ग, अरे मार ली हम अब तक जी रहा, कदे व्रत ना करो, ऐसे बुजुर्गों की वो डलवाई जाती है, करवा चौथ ना मनाई। इनसे क्या होता है, ये व्यक्ति की अपनी उम्र बढ़े ना बढ़े, उस कुटुंब की उम्र बढ़ती है, उस रिश्ते की उम्र बढ़ती है, उस प्रेम की उम्र बढ़ती है। भाई बहन के रिश्ते, प्रेम के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, और उससे ही परिवार और रिश्तेदारी मजबूत होती है।
कुटुंब के साथ बैठे, अपने परिवार रिश्तेदारों की चर्चा करें, अपने संबंधों की चर्चा करें, रिश्तेदारियों में बच्चों को लेकर जाएं। पूरा परिवार महीने में 20 दिन में जरूर इकट्ठा बैठे, एक साथ भोजन करे। ये संगठन का भाव, परिवार की मजबूती होगी तो ये राष्ट्र मजबूत होगा। हमारा परिवार तोड़ने का एक अभियान चल रहा है। कम्युनिस्टों ने विशेष विशेष तरह के तरीके निकाले हैं। महिला सशक्तिकरण, अपने समाज में महिला सशक्त कब नहीं थी? जरा विचार करके देखो। ये मनुस्मृति में भी इसी शब्द का प्रयोग है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। नारी सशक्तिकरण की भारत में आवश्यकता ही नहीं थी। सशक्त रूप से नारी बराबर रूप से अर्धांगिनी कही गई है, परंतु सशक्तिकरण के नाम पर परिवार की परंपरा को, परिवार की उस इकाई को तोड़ने का एक षड्यंत्र हुआ। और आप देख रहे हैं कि तलाक के केस, आपस में मियां बीवी के संबंध, पति पत्नी के संबंध, क्या हाल है उनका। सामाजिक समरसता हो समाज में, एक बिंदु है सामाजिक समरसता हमारे समाज में आए, हम एक साथ बैठे उठे। आजकल सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए विरोधी लोग, विरोधी ताकतें और तो और पूरा विश्व भी इस सामाजिक समरसता को, अनेक देश ऐसे हैं, जॉर्ज और हिंडनबर्ग जैसे ऐसे लोग हैं जो इस ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। पैसा देते हैं, फंडिंग देते हैं, किसी जाति विशेष के लोगों को फंडिंग दे करके विशेष प्रकार के नारे लगवाए जाते हैं। कहीं भीम मीम का स्लोगन निकल के आता है, कहीं कुछ और निकल के आता है। इस समाज में तोड़ा जाए, इसमें जहर फैलाया जाए, इसके लिए पूरी ताकत, और वो कहते हैं कि बहुत अत्याचार है। वो समरस समाज था, वो गांव के एक बार विचार करके देखे, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारा समाज कितना समरस था। कोई भूखा नहीं सोता था, खाता पैर निकलता था तो प्रत्येक जाति की शावड़ी निकला करती। जब भी अपना खाता में तूड़ा की पोट लिया और अपना अनाज लिया। जमींदार के घर में अनाज खत्म हो जाता था, अन्य जाति के घर में अनाज और तूड़ा फिर भी रहता था, मांगता था। ये उदाहरण आप गांव में विचार करना, कैसी समरसता थी, एक दूसरे पर निर्भरता वाली एक सामाजिक परंपरा थी। कोई भूखा नहीं सोता था, गरीब का बच्चा भी, उसकी पढ़ाई की भी चिंता करते थे। अनेक गांव में उदाहरण मिल जाएंगे इस बात की। किसी भी जाति का इस बच्चे को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, होचा रहिए, गांव के बड़े बुजुर्ग इसकी चिंता करते थे। कितना समरस हमारा समाज था। ऐसा ही हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का समाज समरस बना रहे, ऐसे हम एक साथ वो जातीय भेदभाव को, छुआछात को मिटा करके सब साथ बैठे और उन परिवारों में जो अपने को वंचित महसूस करता है, उन परिवारों में जाएं, उनके साथ खाना पीना करें। नागरिक कर्तव्य का भी होना बहुत जरूरी है। अपने कर्तव्यों का जानना बहुत जरूरी है। हमारे कर्तव्य क्या है? मेरे अधिकार, मेरे अधिकार, मेरे अधिकार नहीं। हिंदू समाज में, हमारी संस्कृति में कर्तव्य बोध ही कराया गया है, उसी को धर्म कहा गया है। कर्तव्य बोध को ही धर्म नाम दिया है, पूजा पद्धति को धर्म नाम नहीं है। कर्तव्य बोध हमारे घर से निकलते ही, कर्तव्य बोध हमारे परिवार के अंदर भी, माँ बाप के कर्तव्य, बेटे के कर्तव्य, घर से निकलते हैं तो सड़क पर चलते हुए हमारे कर्तव्य, रेड लाइट पर खड़े हैं तो हमारे कर्तव्य, किसी ऑफिस की लाइन में खड़े हैं तो हमारे कर्तव्य, कोई एक्सीडेंट केस पड़ा है तो हमारे कर्तव्य, उनको पहुंचाना, उनको सही देना, ये कर्तव्य है। कर्तव्य का भान करना, तब संस्कृति मजबूत होगी, तब संगठन का भाव आएगा। उसका सहयोग, हर दूसरे की सहायता के लिए तुरंत उपस्थित रहना। और पांचवा है पर्यावरण। पर्यावरण की कल्पना तो हमने इस संस्कृति में ऋग्वेदिक काल से पढ़ते आ रहे हैं। हम तो विश्व क्या सिखाएगा? हमने संसार को सिखाया इस पर्यावरण की संकल्पना। हमने तो वो पेड़ भी ढूंढ लिए थे जो ऑक्सीजन देते हैं, जो कार्बन देते हैं, जो अच्छे हैं, जो बुरे हैं। पौधों में जीवन की कल्पना उसी समय करती थी। हम भी छोटे बच्चे थे और शाम को जब खेलते थे तो माँ बाप और बूढ़े बड़े कहते थे, अरे वो नीचे उतरा, वो पेड़ पड़ता है, ये सो गए हैं पेड़,
हम सोचते पेड़ भी सोते हैं क्या? जगदीश चंद्र बसु ने पेपर प्रेजेंट किया तो वो रिसर्च कौन सी थी? उसने भारतीय पद्धति से ये सिद्ध किया था कि पेड़ों में भी जीवन है। हमने जंगली जानवरों की सबकी कल्पना की है। काल पड़े तो भी गीदड़ों को मीठे चावल खिला के आया करते थे कि वो ना मर जाए, कभी जंगल के जानवर नहीं मर जाए। हम भी भूखे हैं, वो जंगल के जानवर भी भूखे होंगे, उस समय उनकी भी चिंता की गई, जंगल के जानवरों की, पर्यावरण को जंगली जानवर भी बचे, ये कल्पना हमने युगों से कर ली थी। फिर आज पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग होता है, पॉलिथीन का प्रयोग होता है, इससे बचे हम। आज सब कुछ पैक होकर के आता है। इस पैकिंग के सामान से हम बच नहीं सकते क्योंकि पैकिंग ही है। फिर हम क्या करते हैं, एक थैली और मांग लेते हैं, ला वे थैली में और डाल दे, थैली में थैली, थैला सिलवाएं, अपने साथ रखें, अपने स्कूटर की डिग्गी में रखें, अपनी गाड़ी में रखें। सब्जी लेनी हो, कोई भी सामान लेना हो, थैला लेकर जाएं। मैं सिंगल प्लास्टिक यूज नहीं करूंगा। थैला भूल भी जाए तो अपने को सजा दें, चल थैला लेके आऊंगा वापस। कुछ दिन में अपना आप ध्यान आना शुरू होगा। तो छोटी छोटी बातें, पर्यावरण को पेड़ पौधे लगाना, ये अभियान हर साल खूब चलता है। इस पृथ्वी और पृथ्वी को बचाना, ये सब पर्यावरण पर निर्भर है। तो इन 5 परिवर्तनों की कल्पना लेकर के संघ चला है कि भाई ये हम लोगों में लोग इन 5 परिवर्तनों के प्रति प्रतिबद्धता आए और इनके प्रति समाज जागृत हो, इन 5 बातों पर ध्यान रखे तो राष्ट्र मजबूत होगा, इसका कुटुंब मजबूत होगा, ये देश मजबूत होगा और भारत माता पुनः परम वैभव पर विराजित होगी और हम फिर विश्व गुरु बनेंगे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य साबित होगा क्योंकि हमारा विचार ही इसी प्रकार का है। संसार में इस भारतीय संस्कृति के विचार की स्वीकार्यता फिर बढ़ रही है, फिर लोग आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि मानवता का संदेश देने वाली यही एक संस्कृति है। इतना ही आज के लिए मैं अपने शब्दों